सो गुड मॉर्निंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस बेहतरीन जो हम सेशन करते हैं जिसका नाम है मीट द लीडर्स। हर रोज यहाँ पर मैं आप लोगों के पास आता हूँ, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ये सेशन लेकर के आता हूँ। मेरा नाम है दीपक मिश्रा, एरिया सेल्स मैनेजर यूपी वेस्ट। और इस सेशन के अंदर सबसे स्पेशल बात ये होती है कि ये हर रोज आपके लिए एक नई चीज, यहाँ के एक नया व्यक्तित्व देखने को मिलता है। आपको एक नए व्यक्ति से मिलने का मौका मिलता है जिन्होंने अपने परिश्रम और अपने लगन के माध्यम से अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से बदला है। और न सिर्फ बदला है अपनी जिंदगी को, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियों में बदलाव लेकर के आए हैं। और आज भी ये आज लगातार हर एक परिस्थिति में अपने आप को बेहतर बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज के अपने पैनलिस्ट से मैं बता देता हूँ, आज के परिचय करा देता हूँ। आज हमारे पैनलिस्ट में कौन कौन है। आज हमारे पैनलिस्ट में हमारे यूपी एंड उत्तराखंड के जोनल सेल्स मैनेजर मिस्टर रचित सक्सेना हमारे साथ मौजूद हैं। एंड साथ ही साथ आज के हमारे जो चीफ गेस्ट आप कह सकते हैं, स्पेशल गेस्ट कह सकते हैं, जो आज इस सेशन में जिनसे आज आप सबकी मुलाकात होगी। आज आप उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे, उनकी सफर के बारे में जानेंगे, कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है, अपनी लाइफ को सफलता के रास्ते पे ले गए हैं। बिल्कुल आप लोगों के बीच में मैं इनवाइट करूंगा उन्हें। उससे मैं पहले मैं चाहूंगा हमारे जो जेडएस है मिस्टर रचित सक्सेना, एक बार प्लीज जो है सर का वेलकम करें। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है आज के स्पेशल सेशन में। और आज जिनसे आपको हम मिलवाने लाए हैं, ये इनके बारे में मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, ये बाकी सारी चीजें तो ये खुद अपने बारे में बताएंगे। लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसी शख्सियत है जो प्रतापगढ़, मतलब यूपी का एक बहुत छोटा सा शहर है, बहुत छोटा सा, मतलब उसे कस्बा कह सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उस छोटे से शहर से निकलकर आज ये हिंदुस्तान के कई दिलों में राज करते हैं। तो बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आज के गेस्ट स्पीकर। आप सब उनके स्वागत में हैंड रेस कर सकते हैं, चैट बॉक्स में उनके लिए उनका वेलकम कर सकते हैं। जोरदार स्वागत कीजिए हमारे आज के स्पीकर संतोष यादव जी। संतोष जी, आप अपना ऑडियो माइक अनम्यूट कर सकते हैं, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, एंड आपका स्वागत करना चाहूंगा। एंड ओवर टू संतोष जी। थैंक यू सो मच रचित जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। धन्यवाद देना चाहूंगा रचित सर आपको, दीपक जी को, एंड ऑल पार्टिसिपेंट जो आज हमारे सभी साथी हमारे साथ हैं, एसोसिएट्स हैं। और आप सभी लोगों को अच्छे स्वस्थ रहने की ये शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस लॉकडाउन में अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और परिवार के साथ इस शानदार समय का एंजॉय कर रहे होंगे। कि फाइनली आप वेस्टिजियन हैं तो आपके लिए इतना बड़ा चैलेंजिंग पार्ट नहीं है, बट ये जो पैंडेमिक है पूरी दुनिया के लिए, इसमें हम सभी लोग साथ हैं और निश्चित रूप से हमेशा साथ रहेंगे और अपना अपना रोल अदा करते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी हेल्दी और वेली लाइफ को एंजॉय करने के लिए। और आज मैं आप सबके बीच हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे रचित सर आपने मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी को शेयर कर सकूं। और ये शायद जिंदगी का सबसे अनमोल पल होता है कि आप अपनी जर्नी को जब शेयर करते हैं और लोग आपको सुनते हैं और उससे बहुत सारे लोग इंस्पायर होकर अपनी जर्नी को बदलते हैं, अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आते हैं। तो थैंक्स कहना चाहूंगा आप सभी लोगों का और आशा करता हूँ आप सभी लोग भी बहुत अच्छे होंगे। रचित भाई। बिल्कुल सर, रचित जी, आप मुझे सुन रहे हैं? बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ सर, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे इस YouTube के इस Zoom एप्लीकेशन के माध्यम से मिल पाने में। जो हम लोग अक्सर काम के सिलसिले में मिल नहीं पाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आप और हम कई बार फोन पे बात करते हैं और आप मिलने आते हैं तो हम अवेलेबल नहीं होते, और हम मिलने जाते हैं तो शायद आप कहीं बिजी होते हैं। लेकिन अच्छा लगा आज आपसे मिलके। ये जितने भी आज हमारे श्रोता हैं, आपको मैं बता दूं, आप लाइव यूट्यूब पे भी स्ट्रीम हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ 1000 लोग पूरे हो चुके थे, तो 1000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट नहीं आ पाते हैं। तो लाइव यूट्यूब पे भी स्ट्रीम हो रहे हैं और उसका लिंक भी हम सबको भेज रहे हैं, ताकि जो लोग यहाँ नहीं आ पाए वो कम से कम यूट्यूब पे आपको सुन सके। और आज जो आप बताना चाहते हैं इस सिचुएशन में, आज अपनी जो जर्नी है, जो सक्सेस जर्नी है, जो हम तो बहुत कुछ जानते हैं सर, लेकिन हमारे जो आज श्रोता है बहुत सारी चीजें नहीं जानते हैं आपके बारे में, कि आज उस छोटे से शहर से निकल कर आज हिंदुस्तान के दिलों में जो आपने राज किया है, वाकई काबिल तारीफ है। और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में सबको बताएं और लोगों को सिखाएं कि कैसे आज जैसे आप अपनी टीम को, इतनी बड़ी टीम जो हिंदुस्तान भर में आपकी बड़ी टीम है, उसको सिखाते हैं, उसी तरह से आगे इन लोगों को भी सिखाएं। निश्चित रचित जी, मैं अपनी जर्नी के बारे में और मैंने अपने अंदर कौन कौन से चेंजेस करे, क्या ऐसे हुआ
जिससे लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन हो सका, एक कॉमन मैन कैसे ये सब लाइफ में पा सका, मैं बहुत कम समय में आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। और मैं हमेशा ये चीज मानता हूँ, ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। तभी तो रचित जी आज हमारी और आपकी रूबरू मुलाकात हुई, वरना तो हम कई बार कोशिश करते थे लेकिन मुलाकात नहीं होती थी। चलिए आज मैं ये जो समय आपने मुझे दिया है, अपनी अपनी जर्नी को इस कम समय में पूरा करूंगा, और फिर समय बचता है तो मैं आपसे भी बातें करूंगा, और आप जितने भी साथी मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सबके साथ बहुत सारी चीजों का जवाब दूंगा। कोशिश करूंगा कि मैं आपको इन चीजों तक लेके जाऊं जो सपने आपने देखे हैं वेस्टीज के थ्रू, आने वाले टाइम में आप उसे बेहतर बना सके। ये समय ना था, ना है, ना रहेगा। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो माहौल है, जो ये सिचुएशन है आज इस दुनिया में हम सब के लिए है, पूरा दुनिया इससे छूता नहीं है। लेकिन एक चीज से मैं आज की शुरुआत करूंगा कि ये जो लॉकडाउन है, ये जो अभी जो समय है, जो ये पैंडेमिक है, इसमें 10% लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को बड़ा इंटरटेन कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन 90% ऐसे लोग हैं जो इस समय को बहुत पेनफुल ले रहे हैं, बहुत तकलीफ में हैं। उनके महीने 1.5 महीने गुजर जाने के बाद उनको समय बिताने के लिए तकलीफ आ रही है, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम आ रही है, यानी आने वाले टाइम को सोच के बहुत दिक्कत में है। जरा सोचिए ऐसा क्यों है। मैं ये इस सवाल के थ्रू ही आगे बढ़ना चाहूंगा। ये लॉकडाउन किसी को बता के नहीं आया, सबके लिए एक साथ आया है। लेकिन ये 10% लोग जो इस टाइम को एंजॉय कर रहे हैं वो कौन है, और 90% लोग जो पेनफुल हैं वो कौन है। तो बहुत सारे लोग इसको कहते हैं जिनकी किस्मत बहुत अच्छी है, जिनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, आज वो घर में है, एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हर व्यक्ति के पुराने किए गए कामों के परिणाम है ये लॉकडाउन, जिसको आम भाषा में कहा जाता है कर्मों का फल। जो लोग आज इस माहौल में हैं और इस सिचुएशन में हैं, फिर भी उन्हें फाइनेंस की दिक्कत नहीं हो, अपने परिवार के साथ पिकनिक की तरह इस समय को एंजॉय कर रहे हैं, माय डियर फ्रेंड, ये सफलता उनकी दिखती जरूर है, बट उन्होंने जो कार्य करे हैं पिछले समय में, कई साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उन तकलीफों के साथ इस समय के लिए उन्होंने ये समय की तैयारी की थी, जिसकी वजह से आज वो एंजॉय कर पा रहे हैं, या उनको ये दिक्कत नहीं, आज उनके पास बैंक बैलेंस है। आने वाले समय में कितने टाइम तक ये लॉकडाउन चलेगा, ना आपको पता है, ना मुझको पता है। वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन एक चीज क्लियर है कि आने वाले समय में जब ये सब चीज पटरी पे आएगा, तो पुनः वही जिंदगी दोबारा हमें शुरू करनी पड़ेगी, और हमें अगेन उसी तरह से भाग दौड़ चल के अपना परिवार, अपना घर, अपना जीवन चलाना पड़ेगा। तो क्या इस लॉकडाउन से अपने जीवन में कुछ सीख सकते हैं? तो जरूर सीख सकते हैं कि हम एक तरह से, हमको एक पुनर्जन्म मिलने वाला है, एक नया जीवन मिलने वाला है। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, किसी भी सिचुएशन में हो, बट अपने आप को बदला जा सकता है। शायद इस थॉट से, इस लॉकडाउन का अगर आप उपयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपको कुछ ना कुछ बेहतर देगा। मैं अपने बारे में जरूर ये बात अब बताना चाहूंगा कि मैं ऐसा क्यों सोच पा रहा हूँ। क्या मैं जन्म से ऐसा था, या मैं हमेशा ऐसे सोचता था? तो ये परिवर्तन कैसे आया, मैं आपको एक स्लाइड के माध्यम से, माय डियर फ्रेंड, लेके चलूंगा, और मैं आपको अपनी जर्नी शेयर जरूर करना चाहूंगा। तो निश्चित रूप से मैं आपसे बातें कर पाऊंगा, और विद प्रूफ मैं आप लोगों के साथ ये चीज रखना चाहूंगा कि वेस्टीज में आने के बाद मेरी लाइफ में क्या परिवर्तन आया, क्या चेंजेस आए, जिससे मेरी जिंदगी पूर्ण रूप से चेंज हो गई। मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। दोस्तों, आज आपने मुझे सुना, और सुनने के साथ आज आपने उन बातों पर एक्शन किया, इंप्लीमेंट किया, तो मैं निश्चित रूप से आपको कह सकता हूं कि अगर मेरी जिंदगी बदल सकती है, तो आपकी भी बदल सकती है। ये लॉकडाउन सबके लिए है, सब लोग इसको अपने अपने तरीके से ले रहे हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। दोस्तों, वेस्टीज की दुनिया में रहने के कारण ही आज इस लॉकडाउन को हम लोग एंजॉय कर पा रहे हैं। रीजन है नेटवर्क का बिजनेस। लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री में नहीं था, तो मैं क्या था? मैं आपको इस स्लाइड के माध्यम से चीज बताना चाहूंगा। जैसे मेरे काबिल दोस्त रचित जी ने बताया, मेरा नाम संतोष यादव है, और वेस्टीज से पहले की लाइफ की बात करूं तो बहुत पेनफुल थी। दोस्त, मेरा गांव में जन्म हुआ, यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में जन्म हुआ, जिसमें 4 से 5 साल पहले तो बिजली आई है। मेरी शुरुआती स्कूलिंग मेरी गांव से हुई, और मैंने 12th क्लास दिल्ली से करी, और ग्रेजुएशन दिल्ली से करी, दिल्ली कॉरेस्पॉन्डेंस से करी। 5 भाई बहनों का मेरा परिवार है। 12वीं क्लास के बाद मुझे जॉब करने की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज्यादा वीक थी, परिवार बहुत बड़ा था,
खेती बाड़ी, और पिताजी 4th क्लास एम्प्लॉय थे, दिल्ली में काम करते थे, तो जिससे घर और बाकी चीजें आसानी से नहीं चल रही थी। तो 12th के बाद मुझे जॉब करनी पड़ी, और ये प्रेरणा जो भी मुझे मिली अपने घर से, अपने स्कूल टीचर से, अपने बड़े बुजुर्गों से, जो भी अड़ोस पड़ोस के लोग थे जो मुझसे उम्र में बड़े थे, एजुकेशन में बड़े थे, वो लोग अक्सर कहा करते थे जीवन को बेहतर चलाने के लिए आपको अच्छा पढ़ना चाहिए और नौकरी करके अपना गुजारा करना चाहिए। उनसे प्रेरित होकर के मैंने दोस्तों नौकरी की शुरुआत करी। दिल्ली शहर में मैंने लगभग 13 से 14 साल तक मैंने जॉब करी, तमाम तरह की जॉब करी, बदल बदल के जॉब करता रहा। जीवन में तरक्की करना चाहता था, तो इसलिए नौकरियां बदलता था। उसी दौरान मेरी शादी हुई, बच्चे हुए, जरूरतें बढ़ती गई, खर्चे बढ़ते गए, लेकिन कमाई का साधन नहीं बढ़ रहा था, और कोई मार्गदर्शन करने वाला भी नहीं था कि करें तो क्या करें, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। अचानक एक दिन एक व्यक्ति मिले, और वो मुझे एक सेमिनार के अंदर ले गए। एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी का सेमिनार था, जैसे सभी लोग जाते हैं उसी प्रकार मैं भी गया। वहां पर एक कामयाब व्यक्ति स्टेज पे खड़े होकर के हजारों लोगों को संबोधित कर रहे थे कि हिंदुस्तान के अंदर एक नई तरह की इंडस्ट्री आ गई है, एक नया बिजनेस आ गया है, जो आम इंसान के लिए भी है, खास इंसान के लिए भी है, गरीब के लिए भी है, अमीर के लिए भी है, पढ़े लिखे के लिए भी है, जो लोग नहीं पढ़े लिख पाए किसी भी कारण से, उनके लिए भी है। और इस बिजनेस को कोई भी शुरू कर सकता है, किसी भी उम्र में शुरू कर सकता है। महज 3 से 5 साल के अंदर वो लाखों रुपए महीना कमा सकता है। दोस्तों ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था, उस भीड़ का एक हिस्सा था मैं, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, क्या इसमें कहीं भी हकीकत हो सकती है। लेकिन एक चीज थी जो सुनने में बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि दोस्तों उस समय ना मेरे पास पैसा था, ना कोई हायर क्वालिफिकेशन थी, ना कोई साथ देने वाला था। वो कह रहे थे कि अगर आपके अंदर एक ड्रीम हो और उसे पाने की इच्छा हो, तो 3 से 5 साल में आप लाखों कमा सकते हो। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने इस इंडस्ट्री की शुरुआत करी 2006 में। एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने पहली बार सेमिनार के माध्यम से अच्छे से देखा था। तो मैंने इसको शुरुआत किया, लगभग 6 से 7 साल तक मैंने उस कंपनी में काम किया। वेस्टी से पहले बड़ी मेहनत करी, सिस्टम फॉलो करे, जो कुछ संभव था वो सब मैंने काम किया। कुछ दिन में मैं कुछ चीजें सीख गया, अपने मन से काम करने लगा, और करते करते 6 साल कब निकल गए मुझे पता नहीं चला। एक चीज क्लियर हुई, उसमें मेरे ड्रीम बड़े हो गए। मेरे दोस्त, चित परिचित, मित्र, रिश्तेदार, सबको एक चीज पता लग गई कि मैं बड़े बड़े सपने दिखता हूँ, बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, हमेशा एनर्जेटिक रहता हूँ। लेकिन देखते ही देखते 7 सालों के अंदर जब बड़ी अचीवमेंट नहीं मिली दोस्तों, तो वही हंसी का परिहास बनना शुरू हो गया, मजाक बनना शुरू हो गया। कई बार अंदर से खुद के डिप्रेशन आता था कि शायद किसी किसी की किस्मत होती है, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं। कोई होता होगा, नहीं होता होगा। ये करते कब 6-7 साल निकल गए। 25 से 30 हजार रुपए में महीने की आमदनी हुआ करती थी। अचानक वो कंपनी 2011 में कुछ समय के लिए स्टॉप हो गई, रुक गई। उसी दौरान मुझे LIC का एग्जाम देने का मौका मिला। मैंने LIC का एग्जाम दिया, जॉब ज्वाइन करी, और हाथ जोड़ लिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आना, कोई कंपनी ज्वाइन नहीं करना, ये सब दिखावा है, यहाँ होता कुछ नहीं। और लगभग 9-10 महीने तक मैंने पूरे मन से नौकरी करी, इंश्योरेंस का काम किया। इन 2 जगहों पर जाने के बाद मुझे एक चीज रियलाइज होनी शुरू हो गई कि पहले मैं बहुत उत्साहित रहता था, बड़ा ड्रीमर होता था, हाथ मिलाने का तरीका, बातचीत करने का तरीका बहुत बढ़िया हुआ करता था। एक होप होती थी आज नहीं तो कल कुछ होगा। लेकिन जब मैं इंश्योरेंस LIC का काम करने लगा और नौकरी करने लगा, तो ये दोनों ही चीजें मेरी जिंदगी से जा चुकी थी। अब 23 अप्रैल 2012 को पुनः मुझे एक व्यक्ति मिले, और उन्होंने मुझे वेस्टीज के बारे में बताया। उस समय मैं इतना नेगेटिव मोड में था कि मैंने उनकी पूरी बात सुनी ही भी नहीं। वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन पुराना अनुभव मेरे पास था, उसके आधार पर मैं जब मैं रात हो गया घर पर, तो मैं एक बात सोचने लगा कि कम से कम मैं पहले उत्साहित तो रहता था, एक उम्मीद तो मेरी लाइफ में थी कि आज नहीं तो कल कुछ हो सकता है, मैं कोशिश तो कर रहा हूं। लेकिन अब तो मैंने कोशिश करना ही बंद कर दी। दोस्तों इसके मद्देनजर मैंने वेस्टीज की शुरुआत 23 अप्रैल 2012 को करी, अपने बैड एक्सपीरियंस के साथ। उस समय बहुत सारे चैलेंजेस थे मेरी लाइफ में। नंबर 1 फेलियर का चैलेंज था कि मैं 7 साल काम कर चुका था इस इंडस्ट्री के अंदर, और वहां मुझे सफलता नहीं मिली थी। घर वाले सपोर्ट में नहीं थे, यार दोस्त विश्वास नहीं करते थे, रिलेटिव समझाने की कोशिश करते थे, जेब में पैसे नहीं थे,
कोई साथ देने वाला नहीं था, ऊपर से एक्सपीरियंस भी खराब था। लेकिन फिर भी एक चीज मन में आई कि अगर मैं रोटी खाता हूं तो मेरा पेट भरता है। मेरे रोटी खाने से ना मेरे माँ बाप का पेट भरता है, ना मेरे बच्चों का पेट भरता है, ना मेरे दोस्तों का पेट भरता है। काम मैं करता हूँ, सैलरी मुझे मिलती है। ये सोच करके मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने सपनों को पुनः देखूं और मुझे एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए। और मैंने वेस्टीज के एथिक प्लान को कुछ समझने की कोशिश करी और उस बैड एक्सपीरियंस के साथ दोस्तों मैंने वेस्टीज की शुरुआत करी अप्रैल 2012 में। उस समय मेरे पास पैसे नाम की कोई चीज नहीं थी, मैं कर्जों में लबालब भरा हुआ था, कोई समय नहीं था, दो काम करता था। सपोर्ट के नाम पर ना दोस्त थे, ना रिश्तेदार थे, ना अड़ोसी थे, ना पड़ोसी थे, कोई भी व्यक्ति साथ देने वाला नहीं था। पुरानी कंपनी के लोगों का भी अनुभव बहुत खराब था। मैं वहां पे बहुत बड़े लेवल पे भी नहीं था जिससे मेरी बहुत बड़ी टीम हो, तो मैंने जीरो से शुरुआत करी, हेल्पलेस था। मैंने जब वेस्टीज शुरुआत करी तो घर में भी दरार पड़ गई, घर में भी लोग मानने लगे शायद ऐसा कि दोबारा से इस तरह के काम करेंगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जबकि जिंदगी पहले से पूरी बर्बाद थी। तो लोगों घर वालों ने भी साथ छोड़ दिया, लेकिन मैंने फैसला किया कि नहीं, मुझे करना है, क्योंकि जीवन मेरा है, जिंदगी मेरी है। तो मुझे एक चीज क्लियर थी कि सपने मेरे हैं तो काम मुझे ही करना पड़ेगा। और दोस्तों मैंने अपने सपनों को ही अपनी ताकत बनाई और अपने सपनों के आधार पर मैंने काम करना चालू किया। और इसके आधार पर जब मैंने काम करना चालू किया, मुझे जो ताकत दे रहे थे वो मेरे सपने थे। बैकअप में कुछ नहीं था, पैसे नहीं थे, सपोर्ट नहीं था, बाकी चीजें नहीं थी, लेकिन मेरे ड्रीम कहीं ना कहीं मुझे उत्साहित कर रहे थे कि मुझे वेस्टीज करना चाहिए। और दोस्तों मैंने पुरानी गलतियों से चीजें सीखी कि मैं पुरानी कंपनी में लोगों से जो सीख लेता था, करता अपने मन से था। इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने आप को टोटल फॉलोअर बनाऊंगा, सरेंडर करूंगा अपने एजुकेशन सिस्टम को, अप्लायंस को, और अपने मन की बात ना सुन के सिस्टम के मन की बात सुनूंगा। और मैंने कुछ चेंजेस अपने अंदर किया और वेस्टीज की जर्नी की शुरुआत करी। उस समय मैं कैसे देखने में था, मैंने इस पर फोकस नहीं किया, ये देखने पे फोकस किया कि मुझे बनना कैसे है। तो दोस्तों मैंने वेस्टीज की जैसे ही शुरुआत करी, आप देखेंगे कि देखने में मेरा लुक ये था। पैसे मेरे पास नहीं थे, कोई सपोर्ट वाला नहीं था, तो मैं चाहता तो ये बहाना बना सकता था कि मैं एक बार फेल हो चुका हूं, दिखने में अच्छा नहीं हूं, मैं पहले भी सफल नहीं हुआ, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे ज्यादा भाषाओं का ज्ञान नहीं है, तो मैं क्या करूं। दोस्तों मैंने ये जो तस्वीर थी इसको बदलने पे फोकस किया, मेरे अंदर क्या कमियां थी उसे ठीक करने पे कोशिश करी। मेरी जो कमी है मैंने उसकी सहानुभूति मांगनी नहीं चाहिए, मैंने उस अपने आप पे बेचारापन दिखाने के बजाय मैंने इसको बेहतर बनाने के लिए कोशिश करी। लेफ्ट में मैं और मेरी वाइफ है और ये मेरी सिंगल फोटो है। वेस्टीज प्रोडक्ट खाने चालू करे, वेस्टीज की संगत में जाना चालू किया, सेमिनार ट्रेनिंग को सरेंडर किया, अपलाइन को सरेंडर किया। वेस्टीज के प्रोडक्ट अंदर जाया करते थे, ट्रेनिंग दिमाग में जाया करती थी। इन दोनों ने कुछ ही समय के अंदर, महज 5 साल में मेरी लाइफ में अगर आप देखेंगे तो वो तस्वीर बदलकर ऐसी हो गई। एकदम लुक चेंज हो गई बाहर से, और अंदर से एजुकेशन चेंज हो गई, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, बिलीव लेवल बढ़ गया। और जो लोग मेरी कंपनी पे बिलीव नहीं करते थे, मेरे ऊपर बिलीव नहीं करते थे, सिस्टम पे बिलीव नहीं करते थे, जिन्होंने मुझे ना किया था उनको भी ये बात बिलीव हो गई नहीं कि जीवन में बदलने का एक आसान तरीका है डायरेक्ट सेलिंग, वेस्टीज बिजनेस। अगर संतोष अपने को चेंज करके ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और जिन लोगों ने मुझे मना किया था वो भी धीरे धीरे कुछ लोग आने शुरू हो गए, रिलेटिव दोस्त, उन लोगों ने भी काम करना चालू किया। मैंने उनकी मदद करनी चालू करी, अपने आप को और एजुकेट करना चालू किया बेहतर तरीके से। मुझे पता था मुझे अगर आगे जाना है तो मुझे एक स्टेप आगे सीखना पड़ेगा। तो मैंने हर वो चीज सीखने की कोशिश करी, हर वो चीज अपने अंदर से छोड़ने की कोशिश करी जो मुझे मेरी सफलता में रुकावट थी। और लगातार फिर मैंने अपने आप को आगे बढ़ाना चालू किया। वेस्टीज इनकम की अगर मैं बात करूं तो पहले मैंने केवल एक दुकान चेंज करी थी। मुझे एक चीज पता थी कि दुकान बदलने से अगर मेरी किस्मत बदल सकती है, और उस दुकान की चर्चा करके यानी वेस्टीज की चर्चा करके मुझे एक रोजगार मिल सकता है, एक व्यापार मिल सकता है, बिजनेस मिल सकता है। तो दुनिया में हर व्यक्ति सेल रहा है कुछ ना कुछ, तो मुझे एक कॉन्सेप्ट सेल करना है जिसमें ना कि मैं कामयाब बनूंगा, बहुत सारे लोग कामयाब बनेंगे। तो मैंने वेस्टीज की शुरुआत करी और महज मेरा पहला पिचेक 19 रुपए का था, वो जो कि मैंने अपनी स्वयं की खरीदारी करी थी लगभग 650-700 रुपए की। और ये 19 रुपए ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि ये प्रोडक्ट लेने से अगर मेरे घर में 19 रुपए आ सकते हैं, तो ये जो लोग बोल रहे हैं मुझे 19,000 आता है, 19 लाख रुपए आता है, निश्चित इनको भी आता होगा। मैंने कई कामयाब लीडरों की अकाउंट स्टेटमेंट भी चेक करी।
और चेक करने के बाद मैंने वेस्टीज की शुरुआत करी, कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, क्योंकि कॉन्फिडेंस मेरा था, बिलीव मेरा था। और दोस्तों पहले साल के अंदर आपको मैंने यहाँ पे अपना पूरा फाइनेंशियल चार्ट रखा है। अप्रैल 12 से लेके मार्च 13 यानी एक फाइनेंशियल ईयर में 19 रुपए की इनकम पूरे साल के अंदर कन्वर्ट हो गई 2,97,000 रुपए में। और ना कि 2,97,000 इनकम मुझे अच्छी लगी, बल्कि मेरी डाउनलाइन के अंदर भी मेरे से ज्यादा किसी की इनकम 3.5 लाख रुपए, किसी की इनकम 3.25 लाख रुपए भी इस साल की पहुंच गई। और मिल करके एक दूसरे को हम सपोर्ट करने लगे, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, मैं और सीखने लगा और लोगों की मैं हेल्प करने लगा। 2,97,000 से बढ़कर अगले साल इनकम हो गई 13 और 14 के अंदर 14 लाख रुपए। कितने परसेंट की जंप है मुझे नहीं पता। आज इसमें हजारों लोग बैठे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, मैं विद्यु पे बातें करूंगा कि ये कितने परसेंट की ग्रोथ है, क्यों हुई। ये एक सिस्टम था, मैंने इस सिस्टम के मुताबिक और अपने आप को ढाला और सीखना चालू किया और डाउन टू अर्थ हुआ और लोगों को सिखाने लगा। और अगले साल ये 14 और 15 के अंदर ये इनकम 25 लाख से ऊपर की हो गई। और मैंने अपने आप को अपग्रेड किया, ट्रेनिंग करने लगा, मीटिंग करने लगा, अपनी टीम को डुप्लीकेट करने लगा, जो इस बिजनेस एथिक्स है। और 15-16 के अंदर ये इनकम 40 लाख रुपए क्रॉस कर गई। और यही 16-17 के अंदर 58 लाख रुपए की इनकम क्रॉस कर गई माय डियर फ्रेंड्स। और पूरे 5 साल में 1,41 लाख रुपए की इनकम आई और एक आम इंसान करोड़पति बना। निश्चित रूप से मुझे प्राउड हुआ कि मैं वेस्टीज का पार्ट हूं, मुझे अच्छा लगने लगा, लेकिन एक जिम्मेदारी का एहसास भी होने लगा कि मेरी टीम में अब लोग कामयाब होने चाहिए। तो मैंने चुन चुनकर उनकी लिस्टें तैयार करी, जिनके ड्रीम क्लियर थे, जो कुछ करना चाहते थे, जो मुझे, मेरे पास हर तरह के फोन आते थे। एक वो जो ब्लेम किया करते थे खाली, एक वो जो ब्लेम भी करते थे और अपने ड्रीम को भी शेयर करते थे। तो जो ब्लेम और ड्रीम दोनों शेयर करते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उनके साथ बैठ के काउंसल करके मैं उनसे बात करता था और उनके साथ काम करता था और उनके सपनों को लेकर आगे चलने की और कोशिश करने लगा। 5 साल में 1,41 लाख रुपए आए। मैंने अपने आप को तमाम ट्रेनिंग मीटिंग्स में जाना शुरू किया, तमाम तरह की वर्कशॉप अटेंड करनी चालू की, लाखों रुपए मैंने एजुकेशन के ऊपर खर्चने चालू करे, टूल्स पर, किताबों पर, बहुत सारी चीज से, हर जगह से सीखने का हर संभव प्रयास किया। और आप देखिए, कमाल देखिए इस इंडस्ट्री का, इसीलिए कहा जाता है ये बिजनेस बड़ा कमाल का है। 50 साल का काम 5 साल में पूरा हो सकता है। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग इसको आम व्यापार के रूप में लेते हैं, किसी की तुलना किसी काम से करते हैं। वेस्टीज की तुलना आप किसी और कार्य से नहीं कर सकते। आप देखिए 2017 और 18 की इनकम 82 लाख रुपए और 2018-19 की इनकम 1,17,60,000 रुपए। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जितनी इनकम मुझे 5 साल में नहीं आई, उससे 1.5 गुना से भी ज्यादा इनकम महज 2 साल में आई। अब एक सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? ये क्या मेरी काबिलियत थी, मेरी ताकत थी? तो संतोष तो पहले भी था, 6 साल पहले भी, वेस्टीज से पहले भी संतोष था। माय डियर फ्रेंड, ये काम करता है सिस्टम, ये काम करता है समर्पण, ये काम करता है आपका ड्रीम, ये काम करता है आपका फोकस। अब मैं करोड़ों रुपए कमाने लगा था, मेरी जिंदगी में हर चीज परिवर्तित हो गई थी। जो लोग मुझे ना करते थे, वो लोग ये बिलीव करने लगे कि जिंदगी में कुछ किया जा सकता है। तो वेस्टीज से और बहुत सारे लोगों ने वेस्टीज के साथ सरेंडर होके काम करना चालू किया। मेरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, मैंने और लोगों को आदरपूर्ण काम करना चालू किया और उनके साथ काम करने लगा, अपनी लाइफ स्टाइल बदलने लगा। जहां मेरे पे साइकिल और मोटरसाइकिल हुआ करती थी, उन चीजों में भी चेंजेस आए। जितने साथी आप यहाँ पर देख रहे होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ भी हल्ला मचाया जाता है, शोर मचाया जाता है। वेस्टीज के अंदर मेरा बिलीव कब हुआ था? जब मैंने कई लोगों का बैंक अकाउंट देखा था, और 1 महीने का नहीं देखा था। मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि कभी भी कोई आदमी कहता है मेरा पे चेक कितने का है, तो 1 चेक हो सकता है, 2 चेक हो सकता है, 3 चेक हो सकता है, 5 चेक हो सकता है, लेकिन 2 साल का पे चेक कोई कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देती। तो कभी भी किसी को एनालिसिस करना हो तो उसका 2 साल का फॉर्म 16 मांगी, 26 एएस मांगी, तब आपको बिलीव होगा कि कॉन्सेप्ट में कितना दम है, सिस्टम में कितना दम है। ये बिजनेस पब्लिक ओरिएंटेड नहीं है, लीडर ओरिएंटेड नहीं है। ये बिजनेस है पब्लिक और आम इंसान जो खास बन सके, ये सिस्टम देता है। किसी व्यक्ति विशेष को ये सिस्टम पैसा नहीं देता। ये सिस्टम में जो लोग फॉलोअर होते हैं, जो सिस्टम को अपनाते हैं, वो लोग इसमें कामयाबी के शिखर तक जाते हैं। ये मैंने लगाया है अपना 26 एएस। माय डियर फ्रेंड्स, का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जितने भी लोगों को इस इंडस्ट्री पे बिलीव नहीं होता, इस पर मेरा पैन कार्ड नंबर लिखा हुआ है। मेरी वाइफ का नाम है गायत्री देवी, जिनके नाम से मैं बिजनेस करता हूं। और वेस्टीज के अलावा मैं कोई और काम नहीं करता। सब काम मैंने 6 महीने के अंदर बंद कर दिए थे।
1,17,60,000 की जो इनकम है 100% वेस्टीज की है। आप अपने सीए से इसे चेक कराएं मेरे पैन कार्ड नंबर के आधार पर, और इस पर अगर बिलीव हो जाए तो सपने आपके हैं माय डियर फ्रेंड, बच्चे आपके हैं, समाज आपका है, देश आपका है, जिंदगी आपकी है, लाइफस्टाइल आपकी है। कैसा जीना चाहते हैं अपने पे सेल्फ बिलीव कीजिएगा, सलाह उससे लीजिएगा जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं। मैंने शुरू में बताया था, मैंने अपना रोल मॉडल चुना, अपने को सरेंडर किया कामयाब इंसान को, और मैंने उनको टोटल फॉलो किया, तब मैं यहां पर हूं। आपको भी अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो कामयाब इंसान को अपना रोल मॉडल बनाना है, फिर वो जो बताए वो करना है। क्या करना है मैं अभी आगे आपसे वो शेयर भी करूंगा। ये मेरी लग्जरियस है जो वेस्टीज के थ्रू मिली और कहीं संभव नहीं हो सकी। माय डियर फ्रेंड, मैंने वेस्टीज में 5 साल काम करने के बाद साइकिल मोटरसाइकिल से शुरू हुआ सफर, एक छोटे से कमरे में रहने का सफर जहां पूरा परिवार रहता था। आज मेरे पास जितने सदस्य हैं घर में उतनी गाड़ियां हैं, ऑडी जैसी कार है, होंडा जैसी कारें हैं। सब कुछ लाइफ में चेंज हुआ। आज ना इनकी इंस्टॉलमेंट की चिंता है, ना इनके डीजल पेट्रोल की चिंता है। ये पावर देता है वेस्टीज, क्योंकि आपको कार फंड के माध्यम से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का मौका देता है। हाउस फंड के माध्यम से आज मेरे पास लग्जरी घर है, तमाम प्रॉपर्टीज हैं। ये जो ऊपर देख रहे हैं लाल कलर का ये जो क्लब हाउस, ये मेरी सोसाइटी है जिसके अंदर मेरा एक शानदार घर है, जिसमें वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक बड़े सेलिब्रिटी के घर पे होती हैं। हर वो इंटरटेन का साधन है जो होना चाहिए, बच्चों के लिए सिक्योरिटी हो, सब कुछ अवेलेबल। नीचे जो दे रहे हैं ये मॉल है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जो आपको एक एसेट्स के रूप में फील कराती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो वेस्टीज के रूप में मिली हैं। अक्सर दीपक सूद सर कहते हैं कि वेस्टीज 10, 20, 50 लाख रुपए कमाने का बिजनेस नहीं है, ये एसेट्स क्रिएट करने का बिजनेस है कि आप अपनी विरासत में परिवार को क्या देके जाने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड, वेस्टीज ने एसेट क्रिएट करने का बिजनेस है, तो आप इस बिजनेस में आइए और अपनी एसेट्स क्रिएट करिए। जो काम 50 साल में हो सकता है, शायद हो भी नहीं सकता, वो 5 साल में वेस्टीज में हो सकता है, अगर आप पूर्ण रूप से समर्पित हैं और अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट यानी अपने माइंड को अपडेट करके जीरो से लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो इसके आगे चलते हुए मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली शहर में अपना पूरा जीवन बिताने के बाद दिल्ली भी घूमने का जहां मौका नहीं मिला था, वेस्टीज के ट्रैवल फंड से बहुत सारी कंट्री घूमने का मौका मिला। ये सिर्फ वेस्टीज को जाता है, निश्चित रूप से ना कि मैं अकेला, बहुत सारे लोग, टीम से हजारों लोगों ने इस ट्रैवल फंड के माध्यम से टूर किया। फुल एंजॉय करने का मौका वेस्टीज ने दिया, टाइम फ्रीडम दिया, सिक्योरिटी आज की डेट में है। कितना भी समय घर में बैठे रहे, बैंक बैलेंस खत्म नहीं हो सकता, राशन खत्म भी नहीं होगा, बहुत समय तक वेस्टीज ने पावरफुल बना दिया है। इसीलिए मैंने कहा था कि 10% लोग एंजॉय कर रहे हैं, 90% लोग टेंशन में है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक पैसिव इनकम का जरिया नहीं है। क्या आपने नौकरी में अपना 8 घंटा 10 घंटा नहीं दिया, दुकान में नहीं दिया और बहुत सारे कामों में नहीं दिया? पास्ट में लॉकडाउन नहीं था तो अपना पूरा जीवन आपने भाग दौड़ में लगाया, लेकिन 1 महीने में बैंक बैलेंस खत्म हो गया। बात करने के लिए लोग नहीं है। आज यहाँ पर करोड़ों लोग हैं जिनसे 1-1 मिनट भी बात करें तो समय का पता ही नहीं लग रहा कि कब समय बीत जाता है। बैंक बैलेंस सब कुछ है, आगे कई साल तक बैठ के खाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस बिजनेस में अब आपकी बारी है। इस लॉकडाउन को एज ए अपॉर्चुनिटी लीजिए, इंजॉय करिए, सीखिए जो काम आपने अपने जीवन में कई साल तक नहीं सीखा। इस लॉकडाउन को समझिए आपके लिए कोर्स का पीरियड है, एक नया पुनर्जन्म होने वाला है, और अपनी पुरानी कमियों को दफन करके नई चीजों को अपडेट करिए और अच्छे लोगों की संगत में रहिए। एक ही फॉर्मूला है जीवन में तरक्की करने का। आप देखिए, ये किताब रखी है मेरे सामने, रिटायर यंग रिटायर रिच। आप इसे देखिए, ये किताबें हैं जो इनके अंदर भंडार है कि आप अपनी लाइफ को किसी भी उम्र में बदल सकते हैं, चंद लाइनें पढ़कर, चंद बुक पढ़कर। आप कौन सी डिग्री ले पाए नहीं ले पाए डजंट मैटर, लेकिन इस उम्र में आप महज 2, 4, 6 महीने किताबें पढ़ना शुरू करिए, 3 से 5 साल का सरेंडर करिए, अपने ग्रेट एक्टिव अपलाइन फोकस करिए जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जिंदगी बदल सकती है। और यही मैंने किया। ये मेरे दम से नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी लाइफ में बहुत सारे रोल मॉडल हैं, बहुत सारे लोगों का योगदान है। जैसे रचित भाई हैं, रचित भाई का एज ए फ्रेंड, एज ए बिजनेस पार्टनर हर तरह से रोल रहा प्यार देने का। मेरे बहुत सारी एलओएस, मेरी जितनी भी अपलाइंस है उनका तरह तरह का रोल रहा। मैं अपनी कामयाबी का बहुत बड़ा श्रेय मिस्टर सिद्धार्थ सिंह को देना चाहूंगा। निश्चित रूप से वो मेरी जिंदगी में आए और उन्होंने मुझे बहुत सारे एथिक्स सिखाए।
इस दुनिया में हर इंसान से कुछ ना कुछ लेने के लिए होता है, डिपेंड करता है आप क्या लेना चाहते हैं। मेरे तमाम क्लाइंट हैं जिन्होंने मुझे भिन्न भिन्न रूप से बहुत सारा सपोर्ट किया। सिद्धार्थ जी, राजेश्वरी में, विवेक सक्सेना जी, संजय यादव जी, तेजेंद्र राणा जी, रिजवान खान जी, ऐसे बहुत सारे और भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं उन्होंने रोल अदा किया और आज भी करते हैं। वो प्रेरणा नहीं होती तो हम लोग सफलता की शिखर पे कैसे पहुंचते। तो उन्होंने तब रास्ते बनाए, तब हमारे लिए मुश्किल था, वो हमारी प्रेरणा स्रोत रहे। माई लवली टीम, मेरी डाउनलाइन, मेरी टीम के लोग इतने पोलाइट, इतने अच्छे, वो सीखते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और मिलजुल करते रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। ये कल्चर अपनी टीम के अंदर है, एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। वेस्टीज मैनेजमेंट, डेफिनेटली इसके बिना तो सब अधूरा है। कन्वर सर, दीपक सर, बाली सर, इंटायर वेस्टीज मैनेजमेंट एंड स्टाफ, इतना प्यार, इतना सपोर्ट, इतना विजन, इतनी दूरदृष्टि, हम सभी लोग लकी हैं। बहुत अच्छे काम किए थे कि वेस्टीज जैसी कंपनी के आप पार्टनर हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे बहुत कंपनियां हो सकती हैं, लेकिन हमारे मैनेजमेंट की सोच, डाउन टू अर्थ रहना, लोगों से कनेक्ट रहना, लोगों के ड्रीम के लिए काम करना, हम तो इन्हें काम करते देखते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं कि इस लेवल पर इतने लेवल काम करते हैं लोग, तो हमें आपको करना चाहिए। यही फर्क है एक आम इंसान और एक खास इंसान के अंदर, कि सपने बनाते रहने चाहिए और एक इसे बढ़ता रहना चाहिए। जब तक सपने हैं तब तक जीवन का आनंद है। जिस दिन सपने समाप्त, कोई रिचनेस नहीं, कोई अमीरी नहीं, कोई एंजॉय नहीं। ड्रीम होना चाहिए जीवन में, अपने लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करने। नेक्स्ट, वेस्टीज इंजीनियर सिस्टम। बाली साहब ने जो सिस्टम बनाया है वो सिस्टम काम करता है। एडिसन साहब ने बल्ब बनाया, बल्ब काम करता है जी, रोशनी देता है। अब एडिसन साहब हमेशा आपके बगल में थोड़ी बैठे होते, उन्होंने एक सिस्टम दे दिया। राइट बंधु ने आपको प्लेन बना के दे दिया, आपको बैठना है, उड़ता तो वो है, उड़ाता पायलट है, उसका सारा सिस्टम काम करता है, तब वो चलता है। सेम आप जीवन में सुबह से शाम तक रात दिन काम करते हैं, उसके बदले परिणाम आपको मिलता है। रिक्शे वाले का परिणाम अलग है, डॉक्टर का अलग है, इंजीनियर का अलग है, दुकानदार का अलग है, वेस्टीज वालों का अलग। हर काम का परिणाम देख करके ही तो आप किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं। एक डॉक्टर क्या सोच के डॉक्टर बनता है, उसे पता है उसे सेवा भाव भी मिलेगा, पैसे भी कमाने का मौका मिलेगा। कोई माँ के पेट से थोड़ी पैदा होता है डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, स्पोर्ट्समैन, नो, सब यही सीखते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं, आप भी सीख सकते हैं, ये फैसला आपको करना है। हर चीज में कंडीशन है, इतनी उम्र होनी चाहिए, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। प्रेस्टीज करने के लिए कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, एक अच्छे विचार होनी चाहिए, अपने ड्रीम, आपके ड्रीम होने चाहिए, और आप क्या पाना चाहते हैं ये आपको ध्यान रखना है। जो और चीज आपको ड्राइव करेगी वो करेगा आपका सेल्फ बिलीव। ये सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आपको ही विश्वास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। और आपको एक भी बात समझना पड़ेगी कि दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा अवसर नहीं था, लेकिन उन्होंने अवसर को कैच किया, अपने आप को सरेंडर किया, कामयाब लोगों की संगत में रखा, सीखा, और मिड एज में भी बहुत कामयाब बने। तो अगली बारी आपकी है, आप भी बन सकते हैं। बस आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड रखना है, रिस्पेक्ट रखनी है, रिस्पेक्ट देनी है, रिस्पेक्ट लेनी है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी पावर क्या है, इस बिजनेस में जो आप लोगों को देते हो रिटर्न में आपको वही मिलता है। आप अपने आप को हमेशा किसी भी लेवल पे पहुंच जाएं, सरेंडर रखें, डाउन टू अर्थ रखें, तब जिंदगी का आनंद ही अलग है। जो मजा जमीन से आसमान देखने का है वैसा वो शायद ही कहीं हो। ये सुख समृद्धि तब है जब लोग आपको लाइक करें, प्यार करें, आपके आदर्शों का पालन करें। आप कितने भी बड़े हो जाएं, राजा जैसी जिंदगी तब जिए जब आप प्रजा थे और प्रजा की जिंदगी आपको याद हो, तब आपको बड़ा मजा आएगा अपनी लाइफ को एंजॉय करने का। तो मैं सभी का, अपनी लाइफ में जितने भी लोग किसी भी रूप में आए, सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैंने वो कैसे डिसीजन लिया कि मुझे वेस्टीज करना चाहिए, तो सबसे पहले वाई वेस्टीज करियर बिजनेस। वेस्टीज क्या करियर बिजनेस है, करियर के रूप में हमें इसे लेना चाहिए। जी हाँ, हम डॉक्टर बनते हैं, लॉयर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, यानी जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, प्रोफेशनली कोई तैयारी करते हैं, या एंटरप्रेन्योरशिप में इंडस्ट्री फैक्ट्री लाते हैं, सबके बदले हमें क्या चाहिए, पैसा, समय, सिक्योरिटी, और काम कितने टाइम करना, लाइफ टाइम।
किन किन चीजों में? अगर आप नौकरी करते थे लॉकडाउन से पहले, पूरा जीवन नौकरी में लगा दिया, 2 महीने के अंदर हालत खराब हो गई। क्यों? क्योंकि उस काम का पावर ये है, सिस्टम ये है। आपके पास पैसे की तंगी, समय कभी नहीं होता, सिक्योरिटी ना के बराबर। अगर आप दुनिया में नहीं रहे तो 1 मिनट के लिए सोचिए आपका परिवार कहाँ चला जाएगा। और जब लॉकडाउन खुलेगा तो फिर नौकरी करनी पड़ेगी। नहीं होता लॉकडाउन तो भी नौकरी करनी पड़ती, यानी लाइफ टाइम स्ट्रगल है। वही बिजनेस 10, 20, 50 लाख रुपए लगा के कोई किया गया बिजनेस, उसमें बैंक में थोड़े बहुत पैसे होते हैं, लेकिन टाइम नहीं होता, सिक्योरिटी नहीं होती, लाइफ टाइम काम करना पड़ता है। जब तक आप शटर खोलेंगे तब तक पैसा आएगा, नहीं खोलेंगे नहीं आएगा। सदियों से चलता आ रहा है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, दूसरों से सीख लो या आज सीख ले लो। शटर खुलेगा पैसा आएगा, शटर नहीं खुलेगा नहीं आएगा। आज की डेट में देखिए दुनिया के सारे व्यापार बंद है, तो क्या वो पैसा दे रहा है? चाहे कितना भी पैसा लगाओ, रिस्क मोड में है कि नहीं है? कपड़े की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, जूते चप्पल की दुकान, किसी भी चीज, केवल खान पान की दुकान खुली है, वेस्टीज का बिजनेस चल रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टीज एक ऐसा बिजनेस है जो आपको इस लॉकडाउन में भी बैठ के घर में पैसा दे रहा है, और घर बैठ के पहले से ज्यादा अच्छा काम कर पा रहे हैं, लोगों को अच्छा गाइड कर पा रहे हैं, उनकी मदद कर पा रहे हैं, लोगों को मीटिंग की अहमियत समझ में आ गई। अगला प्रोफेशन आता है जी, आपने कोई प्रोफेशनली तैयारी की। अगर आप एक डॉक्टर, निश्चित रूप से इज्जत कमाते, पैसा भी कमाते, लेकिन जब क्लिनिक नहीं खुलते तो नहीं कमाते। आपकी जगह आपका बेटा, पत्नी कोई काम नहीं करेगा। 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर बाय द वे आपको कुछ हो जाए तो क्या ये जिंदगी आपके बच्चे जी सकते हैं? नो, क्योंकि आपका काम वो नहीं कर सकते। तो पैसा होगा लेकिन टाइम और सिक्योरिटी नहीं होगा, लाइफ टाइम प्रैक्टिस करनी है। फिर आता है एंटरप्रेन्योरशिप, अरबों खरबों रुपए लगा के कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाइए, हजारों लोगों को रोजगार दीजिए, एडवर्टीजमेंट करिए, सेल्स मार्केटिंग सारा जिम्मेदारी उठाइए। 5 से 10 साल में आपकी फैक्ट्री प्रोडक्ट मार्केट में चल गए, आप रिस्क भी, हजारों लोगों को आपने रोजगार दिया, 100 लोग नौकरी पे नहीं भी आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास समय भी होगा, पैसा भी होगा, सिक्योरिटी भी होगी, और 5 साल के बाद आप देश विदेश घूमिए, मजे करिए, एंजॉय करिए। लेकिन क्या अरबों खरबों रुपए हमारे बाप दादा के पास है या हमारे को विरासत में मिला? नहीं मिला, क्योंकि हमारे विरासत वालों ने नहीं सोचा। अब सवाल आता है कि ये सब तो नहीं है, लेकिन करें क्या? हमारी किस्मत में कुछ है ही नहीं, क्योंकि लोग किस्मत मांगते हैं। किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती, एक अवसर होता है जो जीवन में सबको मिलता है। कर्म एक प्रधान है, आप क्या करते हैं उसके परिणाम है। वेस्टीज बिजनेस करने के लिए ना पढ़ाई चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना उम्र चाहिए, जात पात नहीं चाहिए, गांव से हो, शहर से हो, कैसे भी हो, आप स्टार्ट करिए। 3 से 5 साल सरेंडर करिए। जो लोग अरबों रुपए लगा रहे हैं वो भी 10 साल लगा रहे हैं। जो इतने साल एजुकेशन लेकर के तैयारियां करते हैं वो भी इतने पैसे लगा के भी कई साल अनुभव लेते हैं। आप जिस भी उम्र में वेस्टीज आज शुरू करिए। इस मीटिंग के बाद जिन्होंने आपको इनवाइट किया, जो आपके अपलाइन है, उनको सरेंडर करिए। आज से मन लगा के सीखना शुरू करिए, करना शुरू करिए, और 3 साल का कमिटमेंट लेके काम शुरू करिए। 5 साल बाद आपके पास पैसा होगा, समय होगा, सिक्योरिटी होगी और इंजॉय होगा। जितनी भी आपकी उम्र है, बाकी उम्र मजे में काटेंगे, आप इंजॉय करेंगे, मजे में इंजॉय करेंगे। करोड़ों रुपए लगा करके भी आदमी 5 साल काम कर रहा है, इतनी पढ़ाई लिखाई करके भी, तो वेस्टीज में सीखना तो पड़ेगा। और जिन लोगों ने सीखा, ये तो था कारण कि हर काम के बदले परिणाम। काम सब जगह करना है, लेकिन आप करोड़ों अरबों रुपए और 5 साल में बड़ी बड़ी लग्जरियस नहीं पा सकते, लेकिन यहां पा सकते हैं। आप जैसे भी हैं बिल्कुल उसी तरह रखें। आपको ना उम्र बदलने की जरूरत है ना कुछ है। कुछ स्मॉल चेंजेस करने, अपनी बात करने के तरीके, पहनावे में, मेहनत करने में, वो मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। अब एक अगला सवाल है आपका, हाउ टू डू, कैसे करूं? मैंने तो कभी ऐसा काम किया ही नहीं है। मेरी उम्र 50 साल या 40 साल या 35 साल, या मैं कम पढ़ा लिखा हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, या गांव में रहता हूं। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, इन सवालों से आप हट जाइए और आपको मैं जो बता रहा हूं वो करना शुरू करिए। सबसे पहले आप अपनी जिंदगी में चूज योर रोल मॉडल। आप अपनी जिंदगी में किस तरह लाइफ स्टाइल चाहते हैं, उसकी एक तस्वीर निकालिए, उसको अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए, और वो क्या काम करता है वैसे उसको कॉपी करिए। अगर आप अपने बच्चे को विराट कोहली बनाना चाहते हैं, सचिन तेंदुलकर बनाना चाहते हैं, तो आपके घर नहीं आते, आप उनकी पिक्चर लगाते हैं और अपने बच्चे को बताते हैं, देखो कैसे खड़े होते हैं, कैसे बैट पकड़ते हैं, कैसे चलते हैं, उनके बारे में आप कॉपी करते हैं। सेम थिंग कि वेस्टीज की दुनिया में आप किसके जैसा पे चेक चाहते हैं, कैसी गाड़ी चाहते हैं, कैसी लाइफ स्टाइल चाहते हैं। हो सकता है आपके अपलाइन हो सकता है वो आपके डाउन लाइन हो सकता है आपका क्रॉस लाइन हो। वेस्टीज में कोई भी कामयाब इंसान हो जिनको आप अपना रोल मॉडल बनाना चाहते हैं, उन्हें बनाइए और उनको कॉपी करिए। कैसे वो बातें करते हैं, कैसे वो चलते हैं, कैसे लोगों को ट्रीट करते हैं, ऐसे कॉपी करिए। और फिर एक सवाल पूछिए, क्या वो आदमी 6 महीने में, 1 साल में कामयाब हो गया?
उस व्यक्ति ने अपने जीवन के 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल इस इंडस्ट्री में दिए, कई बार फेल हुआ, कई बार खड़ा हुआ, लोगों ने कहा नहीं होगा, लेकिन उसने बिलीव किया। ये आप उनसे सीखिए। अगला पॉइंट है धैर्य रखना सीखिए। जितने भी लोग आज इस इंडस्ट्री में कामयाब हैं, उन्होंने पेशेंस रखा। कई बार फेलियर हुए, कई बार चैलेंज आए, कई बार मौके ऐसे आए कि जब वो क्विट कर सकते थे, बट उन्होंने अपने ड्रीम को हिलने तक नहीं दिया, आगे बढ़ते गए। उनके पास चांस था क्विट करके फिर तकलीफ में चले जाते, बट उन्होंने अपने को प्राथमिकता दी और अपने आप को पॉलिश किया और सीखा, लर्न किया, बार बार सीखे, धैर्य रखा और आगे बढ़ते गए। कई लोगों को सालों तक चेक नहीं आई, 2-2 साल तक बहुत बड़ी इनकम नहीं आई, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल इनकम नहीं आई। मैंने बताया ना 7 साल निकल गए, जिंदगी के कोई बड़ी आमदनी नहीं आई, लेकिन अपनी फिर नहीं बदली, सेकेंड इनिंग के लिए। नेक्स्ट पार्ट में दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन। बिना इसके कुछ भी संभव नहीं है, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। आपको दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा अपने 1 लाख के पेचेक को, अपनी कार को, अपने बच्चों के ड्रीम को, जो आपने सोचा था मुझे ये पाना है, उसको पाने में कई बार उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आपका संकल्प हिलना नहीं चाहिए। इस दौरान आपको गुमराह करने वाले लोग मिलेंगे, आपके सपने तोड़ने वाले लोग मिलेंगे, मिसगाइड करने वाले लोग मिलेंगे। ये कौन लोग होंगे? ये वो लोग होंगे जो जीवन में खुद सफल नहीं है। तो आपको अपना दृढ़ संकल्प रख के जो चूज किया है अपना रोल मॉडल, उस गुरु की तरफ अपना ध्यान लगाना कि उसने कभी जिंदगी में परिवर्तन बार बार नहीं किए, डट करके काम किया है। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी रहना। आपके हाथ में 2 चीजें हैं, चिंता करना, लॉकडाउन हो गया, नौकरी चली जाएगी, अब क्या होगा, आप कैसे जिएंगे, अब क्या होगा, है पीबी होगा, बीबी होगा, नेटवर्क होगा, नहीं होगा, चिंता करिए। एक है चिंतन करिए कि मैं इसको और बेहतर कैसे कर सकता हूं, अपने अंदर क्या बदलाव कर सकता हूं। लॉकडाउन में तो कमाल हो गया, अब तो बहुत सारे लोग टच में आ गए। जब लॉकडाउन ओपन होगा, डीएलसीपी ओपन होंगे, प्रोडक्ट मिलने शुरू होंगे, तो हम तो पहले से कई गुना बिजनेस अब करने वाले। यस, चिंता मत करिए, चिंतन करिए और अपने आप को अपडेट करिए, नया वर्जन बनाइए, पास्ट प्रोग्रामिंग को हटाइए, अपनी विचारों को भी अपग्रेड करना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट करिए, नेक्स्ट पार्ट है इन्वेस्टमेंट करिए, स्पेंड ऑन योरसेल्फ, अपनी खोपड़ी पे खर्च करिए, एजुकेशन पे खर्च करिए। जूते आप कितने महंगे पहनते हैं डजंट मैटर, शर्ट कितनी महंगी पहनते हैं, सूट कौन सा पहनते हैं, पुरानी शर्ट प्रेस करा के आप पहन सकते हैं, आपके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम है, बट अपनी खोपड़ी पे मीटिंग में जाने की, ट्रेनिंग जाने में, वर्कशॉप में, किताबें खरीदने में, पैकेजेस लेने में, जहां से आप सीख के खोपड़ी को घी पिला सके, उस पर खर्च करिए, क्योंकि खोपड़ी पे किया गया खर्च ये आपको आइडिया देता है जिंदगी में तरक्की करने का। मैंने इस एज में 33 साल की उम्र में मुझे वेस्टिज मिला, जब इसको आइडिया देना शुरू किया तो इसने मुझे रास्ते बताने चालू करे। तो आप कभी भी सेमिनार, ट्रेनिंग, मीटिंग्स, इस तरह के मौके जीवन में कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये बिजनेस ही मीटिंग का है, ये बिजनेस ही संघ का है, इन्वायरमेंट का है। नेक्स्ट, लीव कंफर्ट जोन। जी हाँ, अगर आप लेट के मीटिंग सुन रहे हैं, आप लेटे ही रहते हैं, तो आप जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। जब जब आप अनकंफर्टेबल होंगे, तब तक आपके जीवन में कंफर्ट की चीजें आएंगी। आपको लाखों रुपए का चेक कमाना है। आप देखिए जितने भी कामयाब लोग हैं, माय डिफरेंड, उन्होंने 2-4 साल ऐसे भी दिन जिंदगी में सर हमने स्टेशन पे रातें गुजारी हैं, जेब में पैसे नहीं होते थे, सुलभ शौचालयों में तैयार होकर टाई लगा करके मीटिंग के देने जाते थे, छोटे छोटे धर्मशालाओं में रुका करते थे, बिना टिकट भी यात्राएं करनी पड़ी, पूरा रात ट्रेवल करते थे, दिन भर मीटिंग करते थे, 1 to 1 मीटिंग करते थे। वो दिन भी थे। अगर वो कंफर्ट चाहते कि यार घर छोड़ के कौन जाए, बीवी बच्चे छोड़कर इतने दूर दूर शहरों में कौन जाए, एक एक हफ्ते बाहर कौन रहे, खर्चा कहां से आएगा, इन चीजों पे अगर फोकस होता तो आज ये नहीं होता। जितने भी जीवन में सफल लोग हैं, आप उनको देखिए, पढ़िए उनके बारे में, यूट्यूब पे देखिए, उन लोगों ने बहुत अपने को अनकंफर्टेबल किया है। विराट कोहली जी खुले मैदान में गर्मी में मैच खेलते हैं, तब लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं। उनके क्रिकेट ग्राउंड में एसी नहीं लगा हुआ। कितने भी अमीर हो, गरीब अमीर हो, वो खुले मैदान में खेलते हैं साहब। बॉल पकड़ने के लिए कूदना पड़ता है, घुटने घिसते हैं। कंपनी मैनेजमेंट देखिए कितनी मेहनत करती है, इतनी प्लानिंग करती है, वो अपने को अनकंफर्टेबल रखते हैं, इसलिए कंफर्ट होते हैं, उनसे लोग इंस्पायर होते हैं। ये प्रेरणा हम लोग उन्हीं से तो लेते हैं। तो आपको जिंदगी में अगर तरक्की चाहिए तो आपको एक काम करना है, अपने आप को अनकंफर्टेबल करना है। कि जिंदगी में ऑडी, बीएमडब्ल्यू, लग्जरी सब मिलेगा,
लॉकडाउन होगा, आप छुट्टी एंजॉय करेंगे, मजा करेंगे, कभी आपको चिंता नहीं होगी। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जो लोग कंफर्ट फील, अभी गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, वो जीवन तरक्की नहीं कर सकते। प्लान दिखाना नहीं आता, सीखिए। वीआईपी करना नहीं आता, सीखिए। ट्रेनिंग में दूर है, जाइए। आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि सीखने के लिए लोग जाने कहां कहां जाते हैं। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है अपग्रेड योरसेल्फ। आज ये जूम की मीटिंग की मैं बात कर लेता हूं। जूम क्या लॉकडाउन से पहले नहीं था, लेकिन इसे कोई यूज नहीं करता, ये यूजलेस था। लेकिन लोगों ने इसकी भी खोज कर ली कि इससे हम मीटिंग कर सकते हैं। क्या दुनिया में बड़े लोग जो हैं उनको सब कुछ आता है? नहीं आता है। क्या आज की डेट में हमारे पास कोरोना की वैक्सीन है, मेडिसिन है, दवाई है? आज बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर उसकी खोज कर रहे हैं, क्योंकि कभी इस तरह परिस्थिति हुई नहीं, तो कभी इसकी खोज हुई नहीं। अगर वो खोज करने में लगे हैं, वो बार बार फेल हो रहे हैं बनाने में, बार बार कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी कोशिश करिए और अपने आप को, पुराने वर्जन को डिलीट करिए, अपने माइंड को अपग्रेड करिए। और आपको बता दूं, अब जमाना आफ्टर लॉकडाउन आपका पुनर्जन्म तो है ही, साथ ही साथ एक नए युग की शुरुआत हो रही है। आप ये कह के नहीं बच सकते मुझे जूम चलाना नहीं आता, व्हाट्सएप चलाना नहीं आता, टेक्नोलॉजी यूज करनी नहीं आती। नहीं आती तो सीखना पड़ेगा। ये युग परिवर्तन है। 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यापार है डायरेक्ट सेलिंग वेस्टेज बिजनेस। बट आपको लर्न करना पड़ेगा, चाहे आप गांव में हो, शहर में हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो। आज आप मोबाइल चलाते हो, क्या आज आपसे 10 साल पहले आपको मोबाइल चलाना आता था? नहीं आता था, लेकिन आता है। आज बैंक में जाते हो, एटीएम से पैसा निकालते हो, क्या आपको निकालना आता था? नहीं आता था, लेकिन सीख लिया। क्यों? क्योंकि आपकी जरूरत की चीज थी समय के अनुसार। आज आपको ये भी मौका है कि आप इस समय के अनुसार अपने आप को बदल दीजिए, वरना आप बहुत पीछे रह जाएंगे। और हम सभी लकी हैं, प्राउड होना चाहिए हमें आपको कि हमें ये मौका मिला है और हमें यहाँ पर लोग सिखाते हैं, कामयाब लोग सिखाते हैं। सबसे बड़ी अच्छी चीज तो ये है कि यहाँ सफल आदमी सफलता के गुण सिखाता है। आपका गांव, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार नहीं जो आपकी टांग खींचे, ये लोग आपको सफल होने गुण सिखाते हैं। लेकिन अब आपको फैसला करना है आप किस संगत में रहेंगे। तो इस टाइम पे फिर मैंने क्या किया? फॉलो द वेस्टीज सिस्टम। काम करता है हमेशा सिस्टम। देखिए, आप अपने घर बैठे, मैं अपने घर बैठा, काम तो सिस्टम कर रहा है। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, काम तो सिस्टम कर रहा है। तो सिस्टम का उपयोग अगर आप नहीं करेंगे तो आप दुनिया में बहुत पीछे रह जाएंगे। तो पहला सिस्टम है कि जिस दिन आप वेस्टीज ज्वाइन करो या कोई भी काम ज्वाइन करते वक्त, इंसान पहले दिन ही बड़ी बुलंदी पे नहीं जाता। पहला एक होता है कमिटमेंट लेवल। कंटिन्यूअस वर्क विद कमिटमेंट, मिनिमम 3 ईयर। पहले दिन लिख दो, भले आज आपका चेक 19 रुपए है, आपको 1 दिन हुआ है या 1 साल हुआ है या आप 4 साल से वेस्टीज में ज्वाइन हो, ज्वाइन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल है आप कब से सिस्टम फॉलोअर है। 3 साल का कमिटमेंट लीजिए, और जो पहली लाइन में मैंने बताया था, अपने रोल मॉडल को सरेंडर करके जो बातें बताई वो फॉलो करिए। 3 साल का कमिटमेंट अपने माइंड में बता दीजिए। छोटी मोटी चिंताएं आप तक आएंगी नहीं, कोई समस्या आपको छू ही नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है 3 साल के बाद आप रईस बनने वाले हो, आप अमीर बनने वाले हो। अगर आपको ये दिख रहा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती आगे बढ़ने में। नेक्स्ट है टेल द प्लान टू एवरीवन यू नो। जिनको भी आप इस दुनिया में जानते हैं किसी भी माध्यम से, आप सबको डेली आपको प्लान बताना आपकी ड्यूटी है। वेस्टीज की चर्चा करना आपकी ड्यूटी है। वेस्टीज की सक्सेस स्टोरी चर्चा करना, वेस्टीज के प्रोडक्ट, वेस्टीज के प्लान, वेस्टीज की और आज जितनी भी ताकत है सब आपको लोगों के साथ शेयर करना आपका ड्यूटी है पर डे। क्योंकि आप नौकरी पे रोज जाते हैं, दुकान रोज खोलते हैं, अपनी क्लिनिक को रोज खोलते हैं, जो भी काम करते हैं डेली करते हैं। अगर आप उसे हफ्ते में 1 दिन करेंगे या महीने में 1 दिन करेंगे तो क्या आप तरक्की करेंगे? नो। वहां तो रोज करके तरक्की नहीं मिल रही साहब। यहाँ तो रोज आप कर लीजिए 3 से 5 साल पर डे। कोई भी बचना नहीं चाहिए। आपको 2 से 4 लोगों को पर डे प्लान शेयर करना है। वेस्टीज की हर स्टोरी शेयर करनी है, आम से आम इंसान की, खास से खास इंसान। नेक्स्ट है सेट टारगेट। बिना लक्ष्य के आपको सो के उठने का मन नहीं करेगा, आपकी जिंदगी में उत्साह नहीं होगा। तो सबसे पहले अपना टारगेट सेट करिए कि आपने वेस्टीज क्यों ज्वाइन किया और कितने समय में आपको ये सफलता चाहिए। जो आपने 3 साल का कमिटमेंट लिया है, उस 3 साल में आपको पर डे काम करना है, पर वीक नहीं करना, पर मंथ नहीं करना। आपको जो टारगेट बनाना है पर डे का बनाना है, तो आपका सप्ताह अच्छा निकलेगा, आपका महीना अच्छा निकलेगा, आपका साल अच्छा निकलेगा, और 3 से 5 साल में आप करोड़पति बन जाएंगे अगर आप पर डे का लक्ष्य लेके काम करेंगे। अगर आप हफ्ते में 1 दिन करते हैं, महीने में 1 दिन करते हैं, क्षमा चाहूंगा, बुरा लगेगा, लेकिन माय डियर फ्रेंड, आप अपने सपनों तक नहीं पहुंचेंगे।
आपको पर डे अपनी जिंदगी में खाने की जरूरत है तो वेस्टीज की प्लानिंग करने की भी जरूरत है, किसी भी रूप में करो, प्लान दिखाने में, बात करने में, फोन पे बात करने में, कुछ सीएनटी सीखने में, कुछ भी सीखने में, लोगों से चर्चा करने में पर डे आपका समय लगना चाहिए। पहले 3-5 साल आपके कोर्स में है मिलियनियर बिलियनियर बनने के। नेक्स्ट पॉइंट, रीपर्चेज एंड सीएलसी ऑफर। ये बिजनेस है माय डियर फ्रेंड, लीड बाय एग्जांपल। यहां पर कुछ लोग थोड़ी सी सफलता पाने के बाद वो आदेश देना शुरू कर देते हैं। ये आदेश देने का बिजनेस नहीं, ये बिजनेस है डाउन टू अर्थ रहने का। अगर आप रीपर्चेज समय से पहले करते हैं तो आपकी टीम रीपर्चेज समय से पहले करेगी। अगर आप कंसिस्टेंसी ऑफर 100 पीबी पहले करते हैं तो आपकी टीम पहले करती है। 60 पीबी करते हैं, 60 पीबी करती है। आप समय से मीटिंग में पहुंचते हैं, समय पर पहुंचते हैं। आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, लोगों की रिस्पेक्ट वो भी करते हैं। आप जो भी काम करते हैं आपकी टीम करती है। आप हमेशा रोते रहते हैं, आपकी टीम रोती रहती है। आप लेट मीटिंग में आते हैं, आपकी टीम लेट मीटिंग में आती है। आप रीपर्चेज देर में करते हैं, धीरे धीरे आपकी टीम रीपर्चेज देर में करती है। ये बिजनेस है लीड बाय एग्जांपल। आप दूसरों का आदर सम्मान नहीं करते, टीम आपकी आदर सम्मान नहीं करती। आप जो काम करते हैं वो चीज इस बिजनेस में डुप्लीकेट हो जाती है, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। उसमें अच्छी भी चीज डुप्लीकेट होती है और खराब चीज भी डुप्लीकेट होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम नंबर 1 बने तो नंबर 1 जैसी चीजें आपको भी करनी है। सब कुछ बदला जा सकता है, आप सीमेंट या लोहे के बने हुए नहीं है, हर चीज बदली जा सकती है। अपने विचार बदलिए और आगे आगे चलिए। लीडर हमेशा आगे चलता है, आपकी टीम आपको देख के लीडर बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ओनली योर ड्रीम। केवल आपका ध्यान आपके सपनों पर होना चाहिए, इधर उधर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये आपको ताकत देगा किसी भी विषम परिस्थिति में एंजॉय करने का। अगर आपका फोकस आपके ड्रीम पर है तो छोटी मोटी समस्याएं आपके आसपास आएंगी, पता नहीं कब गायब हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। पैसा है नहीं है, कोई सपोर्ट करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या दिक्कत है। आप खुद अपने रोल मॉडल ढूंढ लोगे, अपलाइन ढूंढ लोगे, सिस्टम ढूंढ लोगे, मीटिंग ढूंढ लोगे, क्योंकि तरक्की आपको करनी है। सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर बनिए, जिम्मेदार बनिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। ये बिजनेस में जितने भी लोग बड़ी कामयाबी पे हैं, क्या वो कभी रोते रोते बने? क्या उन्होंने अपलाइन का रोना रोया, डाउनलाइन का रोना रोया, पैसे का रोना रोया, हाथ फैलाते रहे किसी के आगे? नो, उन्होंने अपनी टीम की जिम्मेदारी ली, परिवार की जिम्मेदारी ली, सिचुएशन की जिम्मेदारी ली, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली और देखते देखते वो बड़ी कामयाबी पे चले गए। आज हमारे बिजनेस जो चीजें हमने नहीं हासिल करी, उससे कई बड़ी बड़ी चीजें लोगों ने हासिल करी। सबके रिकॉर्ड ब्रेक कर रखे लोगों ने। जहां लोग लाखों रुपए कमाने के लिए कई साल लगाते थे, आज लोग 6-6 महीने में, 8-8 महीने में, 10-10 महीने में, 2-2 साल, 3-3 साल ये कर पाते हैं। मेरी टीम के अंदर ही अभी मैंने कमर सर से रिक्वेस्ट करके पिछले साल अपना एक डेटा निकलवाया था। इसी दौरान लगभग 371 लोग हैं टीम में जिनकी इनकम 50,000 से लेके 8 लाख रुपए महीने तक है मेरी टीम के अंदर। मुझे बहुत समय लगा होगा, लेकिन उनको नहीं लगा, 2 साल 3 साल में आए, क्योंकि आज वेस्टीज की ताकत बहुत बड़ी है। लेकिन उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे ली, अपने नेटवर्क की ली, सीखने की ली। उन्हें सीएनटी दिखानी नहीं आती थी, दिखाना सीखा। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो प्लान बताना सीखा। मोइन खान को आप जानते हैं, मिस्टर कुलदीप को जानते हो, वो बाल काटते थे। एक अनपढ़ मोइन खान आज 8 लाख से ज्यादा, 7 लाख से ज्यादा इनकम। कुलदीप बाल काटने वाला व्यक्ति, 7-8 लाख से ज्यादा इनकम। पीसी डबराल जी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, 5-6 लाख रुपए की इनकम। अंजू मैम एक सेल्स का काम करती थी कार में, वो आज 6-7 लाख रुपए का इनकम है। हेमंत खुराना जी, अशोक यादव जी, मनोज कुमार जी 5 बेटियों के पिता हैं, इतनी बड़ी सफलता हासिल करी। अवधेश कुमार जी, बहुत सारे लोग हैं, राजू गुप्ता जी, एके पटेल जी दुकान चलाते, तमाम ऐसे कितनों के नाम ले, सफलता की भरमार। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली, तभी तो ऐसा संभव है। नेक्स्ट पॉइंट है लीव द वर्ड ऑफ अदर्स। ये कमाल की लाइन है, अगर आपने इसे पकड़ लिया तो जीवन में आपकी सफलता सुनिश्चित है, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। जब भी आप कोई नए काम करने चाहेंगे, दुनिया भर की बाधाएं आएंगी और असफल लोगों की एक भीड़ इकट्ठी होगी, आपके टांग खींचने की कोशिश करेगी। और हाथी चलता है तो भौंकने वाले भौंकते रहते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर आपको कामयाब होना है तो कामयाब लोगों की बातें सुननी है, चाहे आप ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, पर्सनल मिलकर, सेमिनार या ट्रेनिंग से। आप उन लोगों की बातें छोड़ दीजिए, लोग क्या कह रहे हैं। उनके कहने ना कहने से आपकी लाइफ में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, न पड़ता है। अगर उनके कहने से आप क्राउन बन सकते हैं, यूसीडी बन सकते हैं, तो कहलवा के देख लीजिए। जब उनके कहने से आप क्राउन और यूसीडी नहीं बन सकते, तो उनके कहने से आप फेल भी नहीं हो सकते।
ये बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं माय डियर फ्रेंड, कुछ समय काम करते हैं, क्विट करते हैं, जल्दी इनकम कमाने के चक्कर में वो अपना और अपने परिवार की लाइफ भी खराब करते हैं, इस इंडस्ट्री की लाइफ भी खराब करते हैं। आप सीखिए, हमेशा कृतार्थ रहिए उन लोगों का जिन्होंने आपको कहीं भी सिखाया, कहीं भी सीखा आपने, रिस्पेक्ट करना सीखिए। और ये जो बातें मैंने बताई एक बार रिपीट कर देता हूं, पहला चुनाव करिए आप वेस्टीज क्यों करेंगे, क्योंकि वेस्टीज का मुकाबला आज की डेट में हिंदुस्तान में किसी भी प्रोफेशन में नहीं है। अपने आप में एक यूनिक चीज है, इसलिए अपने आप को डेवलप करिए। नेक्स्ट पॉइंट था इसको कैसे करें, तो माँ की पेट से कोई भी कुछ सीख के नहीं आया, आपको यहाँ सीखना है। सिंपल अपना कामयाब अपलाइन चुन लीजिए, उसके अच्छे गुणों को ले लीजिए, जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती उसे क्विट कर दीजिए। यहाँ तमाम लोग आपको सिखाने वाले हैं, सब में से थोड़ा थोड़ा लेके आप परिपूर्ण बन सकते हैं और सीख सकते हैं, और अपने एक बढ़कर एक ड्रीम बनाते जाइए। थर्ड है फॉलो द सिस्टम, जो सिस्टम कहता है वो करिए। जो चीजें आपने सीखी अगर आप एक्शन करेंगे, सरेंडर करेंगे, तब ये काम करेगी ट्रेनिंग जो मैंने आपको बताई। अगर आप सुन के खाली ताली बजा लेंगे, मुझे धन्यवाद दे देंगे और करेंगे कुछ नहीं, तो वो सफलता आपको नहीं मिलेगी शायद जो आपको चाहिए। और आपके अच्छे भविष्य की मैं कामना करूंगा, आप सुखद रहें, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, लॉकडाउन में अपने घर पे रहें, अपने परिवार की सुरक्षा करें, घर से बाहर ना निकले, सरकार की सभी आदेशों का पालन करें अच्छे नागरिक की तरह, और एक दूसरे की मदद करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, आभार व्यक्त करता हूं, और सदा आप लोगों के बीच बना रहूंगा। छोटी छोटी नॉलेज जो मैं लेता रहूंगा आपके बीच भी लाता रहूंगा। शुक्रिया रचित भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच संतोष जी, बहुत अच्छा और बहुत ही पावरफुल सेशन। मतलब इस कदर आपने समझाया और बारीकियों को, और बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें जो यूनिक चीजें आपने बताई कि वाकई में रोल मॉडल बनाना लाइफ में बहुत जरूरी है। कि अगर सचिन को देखा जाए तो सुनील गावस्कर को रोल मॉडल बनाया तो सचिन तेंदुलकर बन गया, सचिन तेंदुलकर को विराट कोहली ने रोल मॉडल बनाया, विराट कोहली। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर रोल मॉडल नहीं बनाएंगे तो लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत सारी चीजें कि अगर कोहली साहब धूप में अगर गिरेंगे, कैच घुटने नहीं छीलेंगे और धूप में खड़े होकर मैच नहीं खेलेंगे तो कोहली साहब इतने पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो ये सच्चाई की मेहनत करनी पड़ती है। और जिस तरीके से आपने अपनी स्टोरी को समझाया लोगों को, जो पॉइंट आपने, अमेजिंग सर। मैं आपको बता दूं कि आज 1000 लोग तो आपको यहाँ सुन रहे थे, बल्कि यूट्यूब पे आज 1000 लोग और मौजूद थे जो आपको सुन रहे थे, जो सीख रहे थे आपसे। शुक्रिया सर। और बहुत सारी चीजें आज जो आपने बताई वो बहुत, और सबसे बड़ी अच्छी बात ये रही सर आपके सेशन में कि आम भाषा में, आसान भाषा में, जिससे एक आम आदमी समझ पाए। और एक आम आदमी जब एक आम आदमी से बात करता है ना, तो दिल से दिल कनेक्शन होता है। वो कनेक्शन महसूस हुआ हम लोगों को आपसे, बहुत अच्छा लगा। चलते चलते हमारी जैसी प्रथा है सर, हम चलते चलते कुछ सवाल पूछना चाहते हैं अपने जो गेस्ट स्पीकर हैं, उनसे हम सवाल पूछते हैं। और एक मेरे मन में जो इम्पोर्टेंट सवाल इस समय आ रहा जरूर है, जरूर जरूर सर। और एक बात और कहना चाहूंगा सर, मैं बिल्कुल साधारण इंसान हूँ, इसलिए साधारण भाषा में बात करना मुझे आता है। और मैं दिल से बताऊं तो मैं कोई ट्रेनिंग नहीं कराता, आज मैं मन की बात आपसे कर रहा था, दिल की बात कर रहा था। इतने भाई बंधु लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जो भाई बहने हमारे सुन रहे हैं, निश्चित रूप से मैं दिल की बात कर रहा था और उन्हें दुआएं दे रहा था दिल से कि हमारे पास स्टीज जैसा प्लेटफॉर्म है, वो जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, अपने पे बिलीव करें, अपने आप को खुशकिस्मत समझे, बिल्कुल भी बदकिस्मत ना समझे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दिल की बात जो आपने करी वो दिल तक पहुंची है, मन की बात आपकी हमारे मन तक पहुंची, हम सबके मन तक पहुंची है। शुक्रिया सर। और एक चीज जो मेरे जहन में आ रही थी, जो सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि आज देखिए आपने जब शुरू किया, वैसे मैं आपको मुबारकबाद दे दूं, आज आपको 8 साल पूरे हो गए वैसे ही, अप्रैल चल रहा है और अप्रैल में आपने, अरे सर धन्यवाद सर। और इस साल मैंने इनकम नहीं जोड़ी, अगली बार आपको व्हाट्सएप करूंगा। आई थिंक इस बार मेरी इनकम 1,60,00,000 से ऊपर होगी, मैंने वो डेटा में था भी नहीं आज तो। आज 8 साल हो गए जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो इसके लिए मुबारक हो आपको। तो मैं ये पूछना चाह रहा था संतोष जी आपसे कि आज हिंदुस्तान में जब आपने शुरू किया था नेटवर्क मार्केटिंग को, तो बहुत सारी कंपनियां नहीं होती थी, लेकिन जैसे जैसे आप लोग ग्रो करते गए, जैसे जैसे वेस्टीज के लोग ग्रो करते गए, वेस्टीज के लीडर्स ग्रो करते गए, तो लोगों को समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भी एक ऐसी चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग की ऐसी चीज है जिसमें लोग काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। और बहुत सारे लोग बहुत सारी कंपनीज लेके आ गए। आज अगर देखा जाए तो हर पूरे देश में, हर प्रदेश में, हर शहर में, हर गांव में, इवन घरों में और मोहल्लों में कंपनियां खुल गई हैं। तो आज ऐसे सिचुएशन में बहुत सारी कंपनी जब होती हैं तो हमारे जो नए लोग होते हैं
उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट और बड़ा कंफ्यूजिंग, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि यार कौन सी कंपनी ज्वाइन करूं और कौन सी कंपनी के साथ काम करूं, कौन सी कंपनी में उसको अपना करियर दिखे। वो कौन सी बातें हैं जो आप अपने नेटवर्क को समझाते हैं कि आपको डिसाइड, अगर नए व्यक्ति से बात करते हैं तो वो कौन सी बातें हैं जो इंसान को समझनी चाहिए एक कंपनी को चूज करने में, एक कंपनी का चुनाव करने में, वो कौन सी चीजें जिसको ध्यान रखनी चाहिए और अपने करियर को इस कंपनी में बना, मतलब उनको उसको ये महसूस हो कि चीज एक ऐसी कंपनी जहां वो अपना करियर बना सकता है, वो कौन सी चीजें जो आप बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज रचित भाई मैं कहना चाहूंगा, आज इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है और सबसे बड़ी चीज क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब नया नया एक व्यक्ति आता है तो मिट्टी का कच्चा घड़ा होता है। उसे एथिक का कुछ नहीं पता होता, कंपनी क्या है पता नहीं होता। उसको ज्यादातर लोग जो होते हैं केवल पैसे की तरफ उसे लेके जाते हैं कि यहाँ इतनी जल्दी में इतना पैसा कमा लोगे। तो मैं एक चीज सबसे पहले चीज उनको करता हूँ, कहता हूँ कि ओपन माइंड उनके सामने हर चीज खोल के रखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर इस तरह की चीजें हैं, हर पीली चीज सोना नहीं होती। आप देखते होंगे टेलीविजन के ऊपर जब किसी मुद्दे पर बहस होती है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग अलग अलग मुद्दे पर चर्चा करते हैं। एक ही मुद्दे को एक पॉजिटिव वे में लेता है, एक नेगेटिव वे में चलता है, एक उसके पक्ष में बोलता है, एक उसके विपक्ष में बोलता है। तो वहीं पर जो जनता सुन रही होती है, पहले एक की बात सुनती है, बोलता है हाँ ये ठीक कह रहा है, थोड़ी देर बाद वो दूसरे को सुनती है, फिर कहता है ये भी ठीक कह रहा है। तो बहुत सारे जो लोग इस तरह से भ्रमित होते हैं। सबसे बड़ी चीज मैं कहना चाहूंगा कि अपने मस्तिष्क का उपयोग करना चाहिए। ये जीवन आपका है, करियर आपका है, ये लाइफ आपकी है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप कंपनी का चुनाव करते वक्त आज के टाइम पे गूगल जैसी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों से आपको रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि बार बार अगर आप कोई चीज बदलते हैं तो इसे आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है और आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर उंगलियां उठती हैं, साहब आपका करियर चौपट हो सकता है। तो मैं टीम के सामने ओपन चीजें रखता हूं कि इसी तरह के नेटवर्क मार्केटिंग में इसी तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। इस कॉन्सेप्ट में वेस्टीज ये है, वेस्टीज कैसे मासिस के लिए काम करता है, कैसे इसने 16-17 सालों में आम इंसान को खास बनाया। मैं अपनी स्ट्रेंथ पे हमेशा बात करता हूं कि हमारे अंदर क्या खूबी है, हमारे अंदर क्या काबिलियत है। ज्यादा फोकस मैं अपने ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर और अपने लोगों को यही सिखाता भी हूं कि आप अपनी क्वालिटी के ऊपर फोकस करिए, अपनी लाइन बड़ी करिए, किसी की छोटी करने पर कोशिश मत करिए, क्योंकि जो छोटी है ऑलरेडी छोटी है, आप उसको तुल देने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात करी। बहुत ज्यादा सवाल तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि आज जो जिन चीजों के बारे में सवाल पूछता हूँ उन सारे सवालों को आपने अपनी प्रेजेंटेशन में, अपनी ट्रेनिंग में, अपनी लाइफ स्टोरी में, जो भी कह लो, उन सारे सवालों का लगभग जवाब दे ही दिया था। तो और ज्यादा समय नहीं लूंगा अभी मैं। बहुत सारे लोग ये बात बोल रहे हैं कि आज लोग जिन्होंने आपको सुना है, हमारे कई श्रोता ऐसे हैं जो स्पीचलेस हैं, निशब्द हैं, उनके पास कुछ कहने को कुछ नहीं है। तो बस सभी को धन्यवाद, स्नेह प्यार जिन्होंने मुझे सुना। आपका आभार है सर, आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे, बहुत धन्यवाद आपको देना चाहेंगे और आगे भी इसी तरह कामना करते रहेंगे कि आप इसी तरह ग्रो करते रहें, आज घर में रहें, आप सुरक्षित रहें। जितने भी लोग हैं मैं उनसे भी ये कहूंगा, आप सब घर में रहें, सुरक्षित रहें। और सर के धन्यवाद करने के लिए एक जोरदार तालियां जो आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपना हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू सो मच एंड हैंड ओवर टू दीपक। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। एंड साथ ही साथ संतोष सर, बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग थी, बहुत मजा आया, बहुत सारे लोगों का हमने रिस्पॉन्सेज देखा, लगातार पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे थे। आज के सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आज आपने पूरे फ्लो में हमें चीजों को समझाया है, हमारे जितने भी श्रोता है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स है सुनने वाले, उनके साथ साथ हम पैनलिस्ट में बैठे लोगों को भी काफी कुछ सीखने को मिला है आपसे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको ये इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि हमारा जो 5:30 बजे का सेशन है, आज जो स्पेशल सेशन होता है, तीसरा सेशन, ये आज आपके लिए जानकारी लेकर के आएगा आपके अपने एग्री प्रोडक्ट्स के बारे में। और एग्री प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग में जैसे कि आप देखते हैं कि आपको जो हमारे एग्री प्रोडक्ट एक्सपर्ट होते हैं वो आते हैं और जानकारी देते हैं, मगर ये ट्रेनिंग डिफरेंट है। इसकी मीटिंग आईडी आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। यहाँ पे पहली बार ऐसा होगा कि ट्रेनर एक नहीं दो होंगे, तो आप दोनों लोगों के आप सवाल आपके सामने आएंगे, उस पर बातचीत होगी, सारी चीजें टॉक शो टाइप, वहां पे आपको पूरी की पूरी डिस्कशन आप कर सकते हो। तो ये इस बेहतरीन ट्रेनिंग का हिस्सा जरूर बने। आपका जो है वेबिनार आईडी आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, उसे आप लोग नोट कर लें।
और किसी भी अधिक जानकारी के लिए आप जो है हमें मैसेजेस कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। एंड इस पर्टिकुलर सेशन को मिस मत करिएगा। इसी मैसेज के साथ एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों, अपने घरों पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और जितने भी हमारे आज के पैनलिस्ट हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष सर, रचित सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी मैसेज के साथ थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।